मनी का एक बिल्कुल बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है कि आइदर यू कंट्रोल मनी और मनी विल कंट्रोल यू। अगर पैसे को तुमने मैनेज करना नहीं सीखा, पैसे को तुमने कंट्रोल करना नहीं सीखा, तो तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन आगे जाके ऐसे मोड पे आ जाएगी कि तुम ईएमआई भरते रहोगे, तुम एज अ कॉरपोरेट लेबर की तरह काम करने लग जाओगे। तो फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी के लिए तुमको मनी को कंट्रोल करना, यानी तुमको सेव करना आना चाहिए। सेविंग इज द बेसिक ऑफ, मेरा मानना है कि सेविंग इज द बेसिक ऑफ फाइनेंशियल जर्नी, पर्सनल फाइनेंस। सेविंग, अब हम बोलेंगे कि यार 2,000 रुपये सेव करना, 3,000, मैं तो नहीं करूँगा सेव, मैं तो बाद में बहुत ज़्यादा अमीर बनूंगा, मैं इतना अमीर बनूंगा कि मुझे सेव करने की जरूरत नहीं पड़ने की। पर ऐसा नहीं होता। सेविंग से हमारे अंदर एक डिसिप्लिन बढ़ता है। मेरा मानना है कि अगर तुम कभी भी हेल्थ का डिसिप्लिन ना अपनाओ, तुम किसी भी चीज़ का डिसिप्लिन, लेकिन तुमको मनी का डिसिप्लिन होना चाहिए। मनी का डिसिप्लिन आने से तुमको बहुत सारी चीज़ क्लियर हो जाती है लाइफ में, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ जो हम लाइफ में करते हैं वो मनी से रिलेटेड ही करते हैं। अपनी एजुकेशन, हम करियर में जो, मतलब मोस्टली चीज़ जो करते हैं वो हम करते हैं मनी के लिए, और उसी की चीज़, मतलब समझ रहे हो, उसी को हमसे कंट्रोल करना नहीं आता। तो ये दिक्कत की बात है ना। तो बात यहाँ पे 2,000, 5,000, 10,000 की नहीं, बात है वो डिसिप्लिन पैदा करने की। इस वीडियो के बाद तुमको मनी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत, कोई भी, मतलब आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी माइंड में कि वो टू डू विद योर फाइनेंशियल जर्नी। स्टार्ट करेंगे सेविंग के पहले। उससे पहला रूल होता है आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। इसको थोड़ा रिफ्रेश करते हैं, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ स्पेंड। मेरा मानना है कि तुमको 2 बैंक अकाउंट बनाने हैं। एक बैंक अकाउंट जिसमें तुम्हारी इनकम या फिर जो घर वाले पैसे भेजते हैं, अलाउंस जो तुम्हारी है वो रखोगे, और दूसरा बैंक अकाउंट तुमको एज अ सेविंग के लिए रखना है। इससे होगा क्या कि, और दूसरे सेविंग अकाउंट में तुमको क्या करना है कि तुमको उसमें कोई भी, मतलब एप्स, फोन पे वगैरह ये नहीं चलवानी है, समझे। तो आते ही सबसे पहला काम क्या होगा, अब वो जब तुम सेविंग में कर दोगे, आते ही अपना जो भी तुम्हारा सेविंग का मनी हो तुम उस दूसरे अकाउंट में रखोगे। इससे होगा क्या कि तुमको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि ये इतना मेरे पास स्पेंड करने का है, इतना मेरा सेविंग करने का है, और वो सेव तुम उसमें रख दोगे। और आउट ऑफ साइट और आउट ऑफ स्पेंड, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट आता है कि एक, हमेशा एक बात याद रखना कि सेविंग का एक वो होना चाहिए कि सेव मुझे करना क्यों है, एक गोल माइंड में होना चाहिए। कि मतलब ये तो वही बात, अगर मैं पूछूं किसी से, मैंने जैसे कि मैं लोगों से पूछता हूँ कि यार तुमको सेव करना क्यों है, 5,000, 10,000 सेव करना क्यों है, वे कहते हैं कि यार बस सेव करना है। पता, उनको पता नहीं है कि करना क्यों है। ये तो यही बात हुई कि जैसे कि हम रिक्शा में गए और किसी को, वो वहाँ पे रिक्शा वाले को बोला कि यार तुम लेके चलो, वो पूछेगा भाई कहाँ जाना है, तुम कहोगे कि यार पता नहीं कहाँ जाना है लेकिन तुम चलो। तो ऐसा नहीं होता। तुम्हारे मन में एक सेविंग को लेके एक गोल, एक डेस्टिनेशन होनी चाहिए कि भाई मेरे को एक फ़ोन लेना है, मुझे अपने पेरेंट्स को ये चीज़ गिफ्ट करनी है, इस वजह से मैं सेव कर रहा हूँ। मेरे को दोस्तों के साथ ट्रिप पे जाना है, या फिर अगर कोई थोड़ा फाइनेंशियली मतलब बंदा लिटरेट होगा, वो सोचेगा कि मेरे को इमरजेंसी फंड बनाना है, क्योंकि सेविंग के बाद जो बेसिक ऑफ पर्सनल फाइनेंस है वो है इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड मैं कहा था, हाँ, अगर तुम्हारे अंदर एक गोल सेट होना चाहिए कि तुम उस सेव करके करोगे क्या। अगर तुम सेव करने का तुम्हारा डेस्टिनेशन, तुम्हारा गोल, तुम्हारा सेट होगा, तभी तुम सेव कर पाओगे, हमेशा याद रखो। नेक्स्ट पॉइंट आता है, इसको मैं बोलता हूँ द ट्रैप ऑफ 50। इसमें क्या होता है कि हम अपने दोस्तों के साथ या फिर कभी भी बाहर घूमने जाते हैं, हम छोटा छोटा स्पेंड करते हैं, जैसे कि मोमोज पे 50 रुपये, चाय पीने चले गए तो उसके साथ 50 रुपये, और ऐसे कर करके हमको, क्योंकि अब फ़ोन पे क्या, इससे फ़ोन पे, गूगल पे, इनसे क्या हो गया कि मनी का आउटफ्लो जो है ना वो इतना इजी और कन्वीनियंट हो गया कि हमको लिटरली पता भी नहीं चलता कि हम कितना स्पेंड करते हैं। तो उस वजह से तुमको इस पर ब्रेक लगाना है कि भाई चाय, मतलब हम
अब ये इस चीज़ को हम कट नहीं कर सकते कि भाई हम दोस्तों के साथ जा रहे हैं इसको कम कर दे। जो ऐसा बोलता है कि भाई ये बिल्कुल बंद कर दो, बाहर घूमना, ट्रिप, ये सब, ये वो सब गलत है। लेकिन उसको तुम मेंटेन करके रखो कि तुम मान लो कि मंथ में 4 संडे होता है, मतलब 4 वीक, तो 4 दिन का ही तुम कि भाई 4 दिन ही मैं बाहर जाके स्पेंड करूँगा। इससे क्या होगा कि इतना तुम्हारी वो जो सेविंग की वो होगा गोल, तब तक क्लियर नहीं हो, जब तक कि वो कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक कि मैं सिर्फ मंथ के 4 दिन ही सेव 4 दिन ही बाहर घूमने जाऊंगा। इसका ट्रैप ऑफ 50, इसमें आपको बाहर की चीज़ें मतलब माइंडलेसली ख़त्म, मतलब माइंडलेसली जो तुम स्पेंड करते हो इसको ख़त्म कर देना है। डिजिटल पेमेंट्स एक्चुअली हो क्या गया है, हम जितने भी डिजिटल पेमेंट्स यूज़ करते हैं फ़ोन पे, कैश पे, मेरी एक बात मानो, बस एक मंथ के लिए तुम डिसाइड कर लो कि मैं फ़ोन पे या फिर मैं गूगल पे से कभी भी, मतलब इस मंथ, एक मंथ का गोल बनाओ कि इस मंथ मैं गूगल पे, फ़ोन पे का यूज़ नहीं करूँगा। जो भी मैं खरीदूंगा, जो भी मैं स्पेंड करूँगा, वो मैं एज अ कैश दूंगा, ठीक है, जब तक कि कोई इमरजेंसी नहीं हो जाती। लेकिन वैसे मैं हमेशा कैश से ही पे करूँगा। तुमको लिटरली पता चलने लगेगा कि तुम्हारा पैसा जा कहाँ रहा है। वो जो तो पहले होता था ना कि अलावेंस आई घर वालों से या इनकम आई, और एट द एंड आते आते सब फिनिश, उड़ गया, कुछ पता ही नहीं चला कहाँ कैसे गया। लास्ट में भी यार दोस्तों से ही मांग रहे हैं, फिर पेरेंट्स को कॉल करके बोल रहे हैं कि भाई और भिजवा दो। तो तुम एक बार ये ट्राई करो कि कैश से स्पेंड करो, इससे तुम्हारा बहुत सारी चीज़ सही हो जाएगी। फिर उसके बाद आता है कि इसको बोलता हूँ मैं स्विगी जोमेटो का जो ये चक्कर होता है ना, मेरी बात मानो, देखो इसको है ना लिमिट करो। लिमिट करना हर दूसरे दिन मैं भी अपने पीजी डेज में क्या करता था कि हॉस्टल डेज, पीजी डेज में हर दिन मैं जोमेटो, जैप्टो, उधर 10 मिनट डिलीवरी ऐप होते हैं ना, कि 50, मतलब लिटरली नीचे उतर के दुकान थी, वहां तक जाने के लिए भी नहीं मैं जैप्टो कर देता था। तो इस चीज़ पे अपने आप को कंट्रोल करना है। जो ग्रोसरी डिलीवरी है इसको तो बिल्कुल बंद ही कर दो। अपना बाहर जाओ, अब थोड़ी वॉक भी होगी, तुम्हारे स्टेप काउंट बढ़ेंगे, हेल्थ भी सही रहेगी। और दूसरा है कि ये जो स्विगी डिलीवरी, इसे हफ्ते के 4 दिन, 4 संडेज का तुम इसका डिसाइड कर लो, डेली नहीं करना। और मैं कुछ तुमको एक्स्ट्रा ऐप्स बताऊंगा जो तुम यूज़ कर सकते हो पैसे को सेव करने के लिए। वो है जैसे कि कैश करो ऐप होता है, और अगर तुम स्विगी, मतलब ऐसी चीज़ें ज़्यादा यूज़ करते हो तो एक ऐप होता है, उसको कहते हैं उसको बोलते हैं मैजिक पिन। वो भी फूड, लेकिन उसमें थोड़ा पैसा कम लगता है जेप्टो वगैरह से। एंड इस वीडियो के लिए दैट्स ऑल। अब तुमको क्या करना है, तुमको बस ये चीज़ फॉलो करना है, इससे तुमको पता चल जाएगा कि यार मैं कितना पैसा गलत जगह पे उड़ा रहा था। और फिर जब तुम्हारे पास वो पैसा कलेक्ट होगा ना, उसको सेव करो, और अपना जो भी उस टाइम का सेविंग गोल होगा उस पर वो करो। और बाकी वीडियोस के लिए देखते रहे, वो कमेंट करो कि अगर तुम किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए उसके लिए कमेंट करो, और देखते रहिए। ओके।